हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और आज से हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर। ठीक है, आकृतियों को गिनना। और आकृतियों को गिनना कैसे, जैसे आपने एग्जाम में देखा होगा कि एक आकृति दी रहती है, उसमें टोटल स्क्वायर को गिनना, मतलब टोटल कितने वर्ग है, टोटल कितने आयत है। या फिर एक आकृति दी है उसमें टोटल त्रिभुज रहते हैं तो टोटल त्रिभुजों को गिनना। या ऐसी एक 3D आकृति भी रहती है, उस प्रकार की आकृतियों को गिनना। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होगा ये MP पुलिस वालों के लिए भी होगा। ठीक है, MP के सारे एग्जाम, पटवारी, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ठीक है, और SI जो भी एग्जाम है और अदर जो भी एग्जाम जहाँ पर रीजनिंग आती है, जैसे SSC के एग्जाम होगा या रेलवे के एग्जाम होगा, आप हर जगह इस चैप्टर से पढ़कर एक नंबर, कम से कम एक नंबर कवर कर सकते हैं। और यदि पेपर में थोड़ा ज़्यादा ही रीजनिंग अगर आता है, समथिंग 25 से 30 या 40 क्वेश्चन, तो उसमें कम से कम 2 नंबर आपके कवर होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज के अंतर्गत टोटल 4 लेक्चर आएंगे। तो हम पहला जो लेक्चर है आज का, हम इसमें टोटल काउंट करना सीखेंगे स्क्वायर। ठीक है, कि वर्गों को कैसे गिना जाता है, कैसी भी आकृति। और हम यहाँ 0 to लेकर हाई तक, मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे टाइप वाइज, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एक सेकंड लेक्चर जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, मतलब आयतों को गिनना। ठीक है, और फिर उसी के साथ हम एक चीज पढ़ लेंगे, चतुर्भुजों को गिनना। ठीक है, उसके बाद एक लेक्चर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें त्रिभुजों की आकृति गिनना या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। और जो चौथा लेक्चर आएगा उसमें मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे और कुछ उसमें 3D क्वेश्चन भी हम डाल देंगे। मतलब कम से कम 4 लेक्चर आएंगे। तो ये चारों लेक्चर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो हर एग्जाम के लिए जहाँ पर रीजनिंग आती है आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और अगर रीजनिंग ज़्यादा नंबर की आती है तो कम से कम 2 नंबर। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आकृतियों को गिनना। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर या फिर वर्ग की आकृति कैसे गिनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वायर की बात करें या फिर हम वर्ग जिसको बोलते हैं, वर्ग की बात करें, तो हम वर्ग या स्क्वायर किसको बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं आपस में क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। हम ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, वर्ग। इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछे तो एक तीसरी चौथी का या 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा कि टोटल कितनी आकृति है, यहाँ पर 1 है, मतलब कितना स्क्वायर है, 1। अगर हम इनको मिटा दें तो ठीक है, तो हम इसी प्रकार स्क्वायर को कैसे गिनेंगे हम उसमें आते हैं। और जो भी एक मेथड बताऊं, इसी मेथड को हमको अप्लाई करना है, जो कि आने वाला जो अगले लेक्चर भी होंगे वहाँ पर भी हम सारी चीज़ें इससे कवर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम मेथड नहीं चेंज करेंगे, एक ही मेथड से हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये एक आकृति है आपके सामने। ठीक है, इस आकृति में अगर हम बात करें, जैसे ये एक आकृति दिख रही है आपको, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है ये, और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। पर यह है कि बेस कंप्लीट कराना जरूरी है, जिससे क्या होगा कि जो लोग फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं या जिसने आज तक कभी नहीं पढ़ा, वो लोग भी इस चीज़ को समझ पाए। अगर हम टोटल इसमें वर्गों की संख्या की बात करें तो 1, 2, 3, 4, ये छोटे छोटे 4 वर्ग हो गए, और एक ये बड़ा वाला 5वां। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। ठीक है, इसके ट्रिक भी बताएंगे, पर थोड़ा सा पेशेंस रखो। और अगर हम ये अगली आकृति की बात करें, ठीक है, यहाँ अगली आकृति की बात करें, ये है, हम इसमें अगर आपसे बोल दें कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आकृति आपको दिख रही है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ काउंट किया कि 1, 2, 3, 4 और एक बड़ी वाली आकृति कितनी हो गई, 5। अगर हम उसी प्रकार यहाँ काउंट करें तो थोड़ा हमको टेंशन हो जाएगी, मतलब समय ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आकृति तो ऐसी आ गई। अगर हम इन 4 वर्गों को देखें, इन 4 वर्गों को, तो 1, 2, 3, 4, ये 4 वर्गों को देखें तो एक आकृति है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 4 और बन जाएगी। फिर अगर हम देखेंगे तो एक ये बड़ी वाली आकृति कितनी हो जाएगी, 1। मतलब टोटल अगर हम देखें तो 14 वर्ग बन रहे होंगे। तो हमको फाइनली करना कैसे, उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन हो, जो मेथड बता रहा हूँ आपको यही अप्लाई करना है। हर एक आकृति के आप स्क्वायर बहुत आसानी से गिन पा रहे होंगे। करना क्या है वो देखो, आपको यहाँ नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, नंबरिंग कर देनी है 1 और 2, यहाँ पर भी नंबरिंग कर देनी है 1 और 2। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आकृति है ना, या फिर ये हम बड़ी आकृति की अगर हम बात करें तो इधर भी 2 वर्ग है और इधर भी 2 वर्ग है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये 2 गुणा 2 की आकृति है। मतलब इसकी लंबाई भी डबल है और चौड़ाई भी क्या है, डबल। तो
लंबाई भी डबल है और चौड़ाई भी डबल है, ठीक है। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो टोटल कितना जाएगा 4। जो मेथड बता रहा हूँ सिर्फ इसको अप्लाई करना। अब करिए क्या, इसमें से एक कम करिए तो एक बचेगा, इसमें से एक कम करिए तो एक बचेगा, एक में एक का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देना तो कितना आ गया 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल वर्ग कितने थे 5। हमने करा क्या, ऐसे आप देखोगे इधर से इधर साइड कि टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 1 और 1 2, 2 वर्ग बन रहे हैं तो 2 लिखा। वैसे इधर से काउंट करोगे 1 और 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसे में कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 1 और 1 2, तो यहाँ 2 लिखा। 2 में 2 का गुणा करा 4, इसमें से भी एक कम करना, इसमें से भी एक कम करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल 5 वर्ग बनेंगे। वैसे यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे में भी 3 वर्ग है, ऐसे में भी 3 वर्ग है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 × 3 होगा, तो टोटल वर्ग कितने बन रहे होंगे 9। इन दोनों में से एक एक कम करना है, तो 2 × 2 करोगे तो कितना जाएगा 4। इन दोनों में से एक एक कम करोगे तो 1 × 1 करोगे तो टोटल वर्ग कितने आ जाएंगे यहाँ पर 1। तो हम ये बोल सकते हैं 9 और 1 10 और 4 14। तो टोटल यहाँ वर्गों की संख्या कितनी है 14। तो हमने ये देखा कि ये जो मेथड बता रहा हूँ ये मेथड ही आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ग बनेंगे 5 और यहाँ पर टोटल कितने बनेंगे 14। और भी सारी मेथडें होती हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि इस 1 का वर्ग कर दो तो 1 होगा, 2 का वर्ग कर दोगे तो कितना जाएगा 4, 4 और 1 कितना होगा 5। परंतु ये जो मेथड है वो सभी जगह अप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। वहीं पर अप्लाई होती है जहाँ पर लंबाई, मतलब ये लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर हो वहाँ। इसीलिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। तो हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आकृति दिख रही है आपको, हम ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4, ऐसे में टोटल वर्ग कितने हैं 4, तो यहाँ 4 लिखा, गुणा ऐसे में टोटल वर्ग कितने हैं ये, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 4 × 4 करा तो इधर कितना जाएगा 16। एक एक कम करोगे तो 3 × 3 कितना जाएगा 9। फिर एक एक कम करोगे 2 × 2 कितना जाएगा 4। फिर एक एक कम करोगे तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। टोटल अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ अगर देखोगे तो 9 और 1 10, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 10 और 20 टोटल कितना जाएगा 30। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 30 वर्ग बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 क्वेश्चन के आधार पर सिर्फ आप ये तो समझ ही गए होंगे कि टोटल वर्गों को कैसे काउंट करना है, ठीक है। एक अगली आकृति की ओर चलते हैं, हम धीरे से लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या है कि छोटे क्वेश्चन भी करना इसलिए ज़रूरी है कि हर स्टूडेंट को कोई चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ये एक आकृति आपके सामने दी है और यहाँ आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे। क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, इधर अगर देखोगे ऐसे तो टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं 6, तो हमने यहाँ 6 लिखा, गुणा 1 2 3, एक बार ऐसे गिन लेना है क्षैतिज में और एक बार ऐसा ऊर्ध्वाधर गिन लेना है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए इधर 1 2 3, तो 6 गुणा कितना कर लिया 3 कर लिया। ऐसे में देखेंगे तो टोटल 6 वर्ग है, ऐसे में देखेंगे तो टोटल 3 वर्ग है, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। एक एक कम करोगे तो 5 गुणा कितना जाएगा 2, तो कितना जाएगा 10। एक एक कम करोगे तो आ जाएगा 4 गुणा 1, तो कितना जाएगा 4 आ जाएंगे। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो कितना जाएगा 32, ठीक है। 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आकृति आपको दिख रही है इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे, तो 32 वर्ग बनेंगे, ठीक है। ये समझ पाए होंगे कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम किसी भी प्रकार की आकृति में लगा पा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक ये आकृति हो गई है, इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे, तो यहाँ देखोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ लिखा 4 गुणा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 4 गुणा कितना जाएगा 5। मतलब ये आप समझ गए होंगे अब तक कि कर क्या रहे हम। और अगर आपसे सॉल्व हो पा रहा है तो बिल्कुल सॉल्व करिए साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो 1 2 3 4, ऐसे में टोटल 4 वर्ग है तो 4 लिखा। ऐसे में टोटल कितने वर्ग है 5, तो कितना लिख दिया 5 लिख दिया। तो 4 में 5 का गुणा करोगे तो आएगा कितना 20। एक एक कम करोगे तो यहाँ आ गया 3 गुणा, इधर एक कम करोगे तो जाएगा 4, तो कितना जाएगा 12। एक एक कम करोगे तो 2 गुणा कितना जाएगा 3, तो कितना जाएगा 6। एक एक कम करोगे तो जाएगा 1 गुणा कितना जाएगा 2, तो टोटल कितना जाएगा 2। टोटल अगर आप काउंट कर रहे होंगे तो देखो 20 12 6 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। तो 20 ये 20 हो गए और ये तीनों को जोड़ा तो 20, 20 और 20 कितना हो गया 40। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आकृति है, ये फिगर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 40 होगी। ठीक है, तो अब इस प्रकार की कैसी भी आकृति आए वहाँ से आप वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब इसमें आपको नया चेंज होके क्या मिलेगा। अब देखिए कि नया चेंज होके क्या मिलेगा। तो अगली आकृति आपके जस्ट सामने ही है कि अगर सपोज एक ये आकृति आपको दे दी जाए और यहाँ आपसे पूछ ले कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये एक आकृति दे दी और आपसे ये पूछ लिया जाए कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। करोगे क्या, जितना हम जानते हैं पहले तो वही अप्लाई करो। अगर मान लीजिए कि ये आकृति है, थोड़ी देर के लिए ऐसा कुछ सपोज कर लो कि ये आकृति हमारे पास नहीं होती, ये वाली आकृति क्या होती है हमारे पास नहीं होती, और अगर ये जिसमें मैंने शेडेड पार्ट किया है वो आकृति नहीं होती, तो बचता क्या हमारे पास ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट अगर बचता तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी आ रही है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ रहे हैं वो तो हम काउंट कर ही सकते थे। तो 1 2 3 4, तो 4 तो होगा ऐसे। इधर देखोगे ऊर्ध्वाधर इतनी आकृति में, ठीक है, तो 1 2 3 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा है 12। फिर एक कम करोगे तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना जाएगा 6। एक एक और कम करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 2। अब टोटल अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ 12 प्लस 6 आ जाएगा 18 और 18 प्लस 2 आ जाएगा कितना 20। अब ये समझ में आ गया कि हमने ये जो आकृति है, ये फिगर है, इसमें हमने टोटल फिगर काउंट करें तो कितने आए हैं, मतलब टोटल स्क्वायर कितने आए 20। परंतु अब हमारी नज़र हम इस पे अगर देखें कि यार यहाँ तो एक एक्स्ट्रा और दिया है, तो हम एक अलग से यहाँ जोड़ लेंगे। ठीक है, +1 जोड़ रहे हैं, कौन सा वाला, ये वाला स्क्वायर। तो हम टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होगा 21। तो ये इसका हो जाएगा फाइनली आंसर, क्योंकि हम यहाँ वर्ग काउंट करना सीख रहे हैं ना कि आयत। ठीक है, तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आयत के भी सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 21 होगी। ठीक है, एक और आकृति हम देखते हैं। यह आकृति आपको दे दी जाए और ये पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। जितना हमें आता है पहले तो उतना ही करना है कि अगर मान लो कि ये जो बाहर पार्ट निकला हुआ है, एक एक स्क्वायर अलग से बना दिए गए हैं। ठीक है, जिससे हम शेडेड पार्ट मान सकते हैं कि ये भी शेडेड है। ठीक है, और हम इसको भी मान सकते हैं कि ये भी शेडेड पार्ट है, और हम इसको भी मान सकते हैं कि ये भी शेडेड पार्ट है, और हम इसे भी मान सकते हैं कि ये भी क्या है शेडेड पार्ट है। ठीक है, छायांकित भाग है। अब अगर हम ये शेडेड पार्ट को हटा दिया जाए कि वो है ही नहीं, अगर ऐसा मान ले, तो हमारे पास एक ये वाली आकृति बच जाएगी, जिसमें यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 1 2 3 4 टोटल वर्ग कितने आ रहे हैं 4। ऐसे में इनको छोड़ देना है ना, जो छायांकित भाग जिसमें हमने किया उसे छोड़ देना है। तो 1 2 3 4 हो जाएगी गुणा। ऐसे में अगर देखोगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ आ रहा है कितना 12। फिर 3 गुणा 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 6, और 2 गुणा 1 करोगे तो आ जाएगा कितना 2। टोटल करोगे तो 20 प्लस, अब एक वर्ग यहाँ बन गया, दूसरा यहाँ बन गया, ये तीसरा और ये चौथा। टोटल और एक्स्ट्रा कितने वर्ग बन गए 4। तो हम 4 इसमें अगर और जोड़ दें तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति आप नॉर्मली इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसमें और डिफिकल्ट अब क्या हो सकता है ना, मतलब डिफिकल्ट मीन्स कि पेपर में और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अगर वर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देता है तो इन्हीं कॉन्सेप्टों को उठा के देगा, क्योंकि कन्फर्म है कि अगर वर्ग पूछेगा तो चारों बजाय वहाँ पर बराबर तो उसको देनी ही पड़ेगी। अब मान लीजिए कि ये आकृति आपको एग्जाम में दी हुई होती है और ये पूछ लेता है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। करना कैसे है, जितना हमें आता है सबसे पहले तो उतना ही करना है कि अगर हम मान लें कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये होते ही नहीं, ये जो शेडेड पार्ट है अगर इस आकृति में नहीं होते, तब हम क्या करते। ठीक है, अगर ये शेडेड पार्ट नहीं होते तो हम करते क्या कि ये जो आकृति हमें दिख रही है सबसे पहले हम इसके वर्ग काउंट करते। इसके वर्ग काउंट हम कैसे करते हैं, तो ये बहुत आसानी से हम कर सकते कि 1 2 और 3, ऐसे में टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं 3 वर्ग बन रहे हैं, तो यहाँ 3 लिख दिया गुणा। यहाँ अगर देखोगे तो 1 2 3 4, ऐसे में कितने वर्ग बन रहे हैं तो 1 2 3 4 5, कितने वर्ग बन रहे हैं 5। तो गुणा किसका कर दिया 5, तो जब गुणा करोगे तो कितना जाएगा 15।
एक एक कम करोगे तो 2 गुणा कितना आएगा 4, तो आ कितना जाएगा 8। एक एक कम करोगे तो 1 गुणा कितना जाएगा 3, सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 3। टोटल अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो 15 और 8 जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 23, 23 और 3 कितना जाएगा 26। मतलब ये जो 26 वर्ग आ रहे हैं वो तो ये वाली आकृति के आ रहे हैं जिसमें रेड वाला पार्ट अभी ऐड नहीं हुआ है। तो हम बहुत बेसिक नज़र से अगर हम देखें तो एक वर्ग ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला, तो 1, 2 और 3, इसमें टोटल वर्ग और कितने ऐड हो जाएंगे तो 3 और ऐड हो गए, ठीक है। ये 3 ऐड हुए, 1, 2 और 1 3। उसके बाद अगर हम और ध्यान से देखें तो ये जो भुजा है ना ये वाली, इस भुजा से एक वर्ग और बन रहा है, कौन सा वाला, ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो ये भी 2 वर्ग इधर 2 इधर, मतलब ये भी अपने आप में एक वर्ग बन रहा है। तो यहाँ पर एक और जोड़ेगा। ये समझ पा रहे हैं क्या आप कि हमने पहले 1, 2 और 3 अलग से जोड़ दिए। और ध्यान से अगर हमने देखा तो यहाँ पर ये 2 भुजा थी, तो इस 2 भुजा से अगर हम देखा जाए तो ये वाला वर्ग एक और बन रहा था, तो हमने एक और जोड़ दिया। अब अगर हम इसमें टोटल करें तो 26 और 3 आ जाएगा 29, 29 और 1 कितना जाएगा 30। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आकृति हमें दी हुई है इसमें टोटल कितने वर्ग बनेंगे तो 30 वर्ग बनेंगे, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस भी करिएगा, आप सारी चीज़ें आने लगेगी, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, आगे हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं जिसमें आपको प्रॉब्लमें कम हो। देखिए, शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि उतना डिफिकल्ट नहीं है, परंतु यह है कि आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन मैं यहाँ करा दूँ ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। अगर आपके पास जो भी बुक है आप उससे पढ़ रहे हैं, यदि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी है तो भी आप इससे कवर कर लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए कि इसमें टोटल कितने वर्ग आपसे आ रहे हैं। तो एक बार वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा होगा कि आप खुद सॉल्व करोगे तो आप ज़्यादा कुछ सीखोगे। हम सॉल्व करते हैं तो हम तो यही मान लेते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा वर्ग आपको दिख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आयत जैसा दिख रहा है ये, पर हम वर्ग काउंट करना सीख रहे हैं। तो ये हाथ से क्या परफेक्ट तो बन नहीं सकती आकृति, तो माना कि ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं वर्ग है। तो एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट अगर इसमें नहीं होता, उसी आधार पर अगर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं होता और ये पार्ट भी अगर नहीं होता तो आकृति तो इतनी सी होती। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे में कितने वर्ग बन रहे हैं 4 बन रहे हैं, तो यहाँ 4 लिखा, गुणा ऐसे में 1, 2, 3, 4, तो 4 गुणा 4 तो कितना जाएगा 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना जाएगा 4, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आ जाएगा कितना 1। इसको सबको ऐड करोगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो 20 और 10 कितना जाएगा 30, ठीक है। अब देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ग शेडेड पार्ट वाले हो गए, मतलब जिसमें छायांकित भाग था वो 6 बन रहे हैं, 2, 4 और 2 6। तो हम इसमें 2 6 और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने ये 6 कौन से जोड़े, जो ये वाले थे अलग से, ये जोड़ दिए। अब अगर हम देखा जाए तो इस भुजा को अगर हम आधार माने तो एक वर्ग और बन रहा है, ये वाला ये बन रहा है, तो ये एक वर्ग, उसी प्रकार से ये एक दूसरा वर्ग, ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ एक तीसरा वर्ग। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमें 3 वर्ग और दिखाई दे रहे हैं, ये 1, 2 और एक ये 3, ठीक है। तो इसमें 3 और अगर हम जोड़ दे तो 6 और 3 कितना हो गया 9, और 30 में 9 अगर आप एक्स्ट्रा जोड़ देते हो तो टोटल कितना जाएगा तो 39, 39। तो टोटल वर्गों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी 39 होगी, ठीक है, 39 हो जाएगी। तो आई होप कि जितना अभी तक हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें आप समझ पाए। अब हम एक थोड़ा सा अगले लेवल पे चलते हैं कि जहाँ थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ आकृति हो, जहाँ पर भी आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन यदि आप उतार रहे हैं तो अच्छी बात है, या तो डायरेक्ट प्रैक्टिस करते चलिए, मतलब आपके हाथ में पेन और एक कागज़ होना चाहिए जिससे मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ कराऊँ एक बार आप खुद से उसे जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो साथों साथ आपकी प्रैक्टिस भी होते चलेगी जिसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। अब देखो हम एक छोटी सी आकृति की बात करते हैं कि अभी बहुत एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो आप सेकेंडों में बता दोगे। मतलब यहाँ तक अगर आप शुरू से लेक्चर देखते आ रहे हैं, इसका मतलब इस आकृति का आपको आंसर पता होना चाहिए। यहाँ टोटल वर्गों की संख्या कितनी है तो आप बोलोगे 5 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला कितना हो गया 5 हो गया। ये समझ पा रहे हैं। अगर मैं एक ऐसी आकृति बना दूँ
समझना। हो सकता है आपको थोड़ी सी तकलीफ हो, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। यहाँ टोटल कितने वर्ग है, तो यहाँ अगर देखोगे तो टोटल कितने थे, 5। ये समझ पा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इसमें हो क्या रहा है, ये देखोगे कि सपोज ये वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं होता, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, बाकी 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये वाला पार्ट नहीं होता तो 1 वर्ग 2 3 और 1 4 वर्ग बनते। या तो हम ये बोल सकते हैं कि इधर से इसे मिटा दो और इसे मिटा दो, 1 और 1 2 वर्ग, 1 और 1 2 वर्ग बनते। तो हम ये बोल सकते थे कि 2 गुणा 2 करोगे तो आएगा कितना, 4। 1 कम करोगे तो 1 गुणा 1 तो कितना जाएगा, 1, तो आया कितना, 5। मतलब ये बड़ी वाली आकृति में 5 वर्ग आ रहे हैं। उसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो छोटी वाली आकृति है, 1 2 3 4 और एक ये वाली आकृति कितने हो गए, इसमें भी कितने और वर्ग बन जाएंगे, 5। मतलब टोटल वर्ग कितने बने, 5 और 5 10। कैसे, बड़ी वाली आकृति को अगर आप देखोगे तो 5 वर्ग बन के आ रहे हैं, ठीक है। छोटी वाली आकृति को देखोगे तो भी कितने वर्ग बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। 1 2 3 4 और एक ये बड़ी वाली 5। उसी प्रकार से ये 1 ये 2 3 ये 4 और एक ये बड़ी वाली कितनी, 5। तो 5 और 5 कितने होगा, टोटल 10। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। और भी नहीं समझ पा रहे तो एक क्वेश्चन और देखो, बहुत आसान है, पर यही है कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना माइंड भी शार्प होगा और हम हर एक क्वेश्चन को बहुत सडनली कर पा रहे होंगे। ये एक आकृति है, ठीक है, हो सकता थोड़ी छोटी हो रही हो, पर समझना। इसमें टोटल वर्ग कितने हैं, तो हम इतना जान रहे हैं कि इसमें 5 थे, इसमें कितने हो गए, 10। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 वर्ग इस बड़ी वाली आकृति के बनेंगे, फिर 5 वर्ग ये वाली भुजा से अगर हम देखें तो 5 यहाँ बनेंगे, ये वाली भुजा से देखा जाए तो 5 यहाँ बनेंगे, ये वाली भुजा से देखें तो 5 यहाँ बनेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। 5 ये बड़ी वाली आकृति में निकलेंगे, उसके अंदर वाली में फिर से 5 वर्ग निकलेंगे, उससे अंदर वाली आकृति में फिर से 5 वर्ग निकलेंगे और उससे अंदर वाली आकृति में फिर से 5 वर्ग निकलेंगे। मतलब टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे, तो 5 10 15 20। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 20 वर्ग होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि इस प्रकार से हम क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चनों में जहाँ आपको तकलीफ थोड़ी सी कम हो। ये आकृति आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसमें टोटल वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे, है ना। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है। आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये देख रहे होंगे कि सबसे पहले अगर मान लो कि ये अंदर के पार्ट नहीं होते, अंदर के पार्ट नहीं होते तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से दिखती है, ठीक है। थोड़ा सा मिटा देते हैं फिर बना देंगे हम, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अंदर की आकृति नहीं होती तो 1 2 और 3 ऐसे में टोटल वर्ग बन रहे हैं 3, ऐसे में टोटल 1 2 और 1 3 बन रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पहले आएगा 9, फिर 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 1 में 1 गुणा करेंगे 1 आएगा, ठीक है। ये तो आप बेसिक हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, इतना सीख चुके हैं। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 14, ठीक है। इस बड़ी वाली आकृति में टोटल कितने वर्ग बन चुके हैं, 14 वर्ग या 14 स्क्वायर बन चुके हैं। वापस से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई दे रही है यहाँ, और यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। अभी हमने देखा कि ये वाली जो आकृति, इसमें टोटल वर्ग कितने बनते हैं, 5, 1 2 3 4 और ये इससे कौन सा एक वर्ग और बनेगा तो 5, इसमें बन जाएंगे 5 और यहाँ पर बन जाएंगे 5। तो 5 और 5 10 वर्ग और बन रहे हैं। तो ये जो 14 वर्ग बने थे ये इस बड़ी वाली आकृति के थे, यहाँ से 5 बने, यहाँ से 5 बने, तो 10 और बन गए। तो अगर हम इसमें 10 और ऐड कर दें, सॉरी कितने ऐड करना है, 10 और ऐड कर दें तो टोटल हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में, ये फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 24 होंगे, ठीक है, 24 होंगे। तो ये आप समझे होंगे। एक और आकृति देख लेते हम जो एक अच्छा क्वेश्चन होगा, मिटा दे इसे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप नोट्स बना लेते तो और अच्छी बात है कि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा आप उसे रिवीजन कर सकते हैं, या तो फिर जब भी एग्ज़ाम हो तब एक बार आप ज़रूर इसे देख कर जाएँ वीडियो, है ना। मतलब 2 बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो भूलने के चांसेस बहुत कम होंगे और आप कोई भी क्वेश्चन आए आप इतना तर्क लगा ही पाएंगे वहाँ। यह आकृति दी है, इसमें टोटल वर्गों की संख्या पूछा है कि इसमें टोटल कितने वर्ग होंगे। फिर इससे हम वही करेंगे, करना क्या है कि हमें इस पूरी ये छोटे वाले वर्गों को अगर हम इग्नोर कर दें तो हम अगर देखेंगे तो 1 2
3 4। इधर से देखा हमने पैरेलली तो टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 बन रहे हैं, तो 4 लिखा गुणा। वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 4। तो 4 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना, 16। फिर एक एक कम करोगे, 3 गुणा 3, तो हम कन्फर्म में यहाँ आता है 9, और 9 के बाद आता है कितना, 4, और 4 के बाद आता है 1। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल वर्ग है, 16 9 4 1। आगे अगर हम इन्हें काउंट करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 4 20 और 10 30। ठीक है, सॉरी 16 4 20 और 9 और 1 10 30। तो टोटल हम ये देखें तो इसमें बन गए हैं 30 वर्ग। परंतु अभी मैंने इसमें काउंट नहीं किया किनको, ये छोटी वाले फिगर को और ये छोटे वाले को। तो देखा जाए तो यहाँ पर बन रहे हैं 5 और यहाँ पर बन रहे हैं 5, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 यहाँ के 5 यहाँ के 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। तो मतलब 10 हमें स्क्वायर और मिल रहे होंगे। तो टोटल स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 40 हो जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो गिवन आकृति है, गिवन फिगर है, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 40 होंगे। ठीक है, टोटल कितने हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं। अब देखो हम थोड़ी सी एक आकृति डिफरेंट की ओर चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन होगा थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो लगे कि हमने ये कर चुके हैं या फिर बहुत आसान होगा, परंतु वहाँ आप बहक जा रहे होंगे। ये आकृति है और इसमें आपको निकालना है कि टोटल कितने वर्ग होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो रोक कर खुद से जरूर ट्राई करें, क्योंकि कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा बहुत आसान थे, आते वही है, अभी तक वही आए हैं, परंतु समय के अनुसार चीज़ें अच्छी आ सकती है ना, कोई भी एग्जाम हो। यह आकृति है। सबसे पहले कैसे काउंट करना है कि अंदर के ये जो है ना 5 और 5 इनको छोड़ दो। अगर हम देखें तो ये 1 2 3, इधर से ऐसा अगर हम देखें पैरेलली तो 3 वर्ग बन रहे हैं, 3 गुणा। वर्टिकली अगर हम देखें यहाँ तो 1 2 और 1 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो हम जानते पहले आएगा 9, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 1। ठीक है, कैसे आता है आपको पता है। टोटल काउंट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 14। क्लियर है। अब अगर आप इतना जान रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर बन रहे होंगे, तो 5। अभी तक हमने सीखा 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, और ये पता है आपको डायरेक्टली। वैसे यहाँ पर भी टोटल कितने वर्ग बन रहे होंगे, तो इसमें भी बन रहे होंगे 5। तो आप बोलोगे कि इसमें 10 और जोड़ दीजिए, तो कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा 24। 14 और 10 कितना आ गया होगा, 24। पर अगर ध्यान से देखें तो इस आकृति में ये बड़े वाले वर्ग हमने अलग से काउंट करे और एक ये बड़ा वाला पूरा काउंट करा, तो ये 14 अलग से आए। मतलब ये पूरी आकृति काउंट करी तो ये वाले और ये वाले काउंट करें तो 10 ये आए। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये भी तो एक वर्ग बन रहा है ना, ये भी अपने आप में वर्ग बना और एक ये भी अपने आप में वर्ग बना। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 वर्ग और बन रहे हैं। मतलब 14 बड़ी वाली आकृति से बने, 10 5 और 5 10 यहाँ से बने। ठीक है, और उसके बाद 1 और 1 2 और बन रहे हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने स्क्वायर बन रहे होंगे, टोटल कितने वर्ग बन रहे होंगे, तो 26। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है, 26। हो सकता है कुछ लोगों का आया भी हो और कुछ लोगों का ना भी आया हो, तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चीज़ें समझ रहे हैं, इसका मतलब आपको नई नई चीज़ें सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक जस्ट अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसे आप करने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, ये आकृति अगर आप देखोगे तो इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, टोटल वर्ग कितने बन रहे होंगे। बाकी अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल सी आकृति है, कोई ज़्यादा उतनी टफ नहीं है, परंतु यह है कि पूरा बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले ये जो बड़ी वाली आकृति दिख रही है, अब इसमें टोटल कितने वर्ग है वो काउंट कर सकते हैं। तो अगर आप इधर से देखें पैरेलली तो 1 2 3 4 टोटल कितने बन रहे हैं, 4। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 गुणा 4 कर लेते हैं तो आ जाएगा कितना, 16। मतलब 1 2 3 4 इधर भी है, फिर आएगा कितना 9, फिर आएगा कितना यहाँ पर 4, फिर आएगा 1। ठीक है, इससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। तो 16 4 20, 9 और 1 10, 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गए। फिर अगर आप देखोगे तो यहाँ से टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे, 5। यहाँ से कितने बन जाएंगे, 5 और 5, फिर से 5 10, और यहाँ से कितने बन जाएंगे, फिर से 5। तो 5 10 और 15 एक्स्ट्रा हम इसमें और कितने जोड़ने वाले हैं, 15 जोड़ने वाले हैं। परंतु और देखोगे तो यहाँ पर 4 और वर्ग बन रहे हैं। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो एक ये वर्ग बन रहा है, एक ये बन रहा है 2, ये 3 और ये वाला एक 4। मतलब 4 वर्ग
और बन रहे हैं। तो 4 अगर हम इसमें और जोड़ दें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 30 और 15 45, 45 और 4 कितने हो जाएंगे, 49। मतलब टोटल इस आकृति में कितने वर्ग बन रहे हैं, 49 वर्ग बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति आप बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। बस यही है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब हम ये करेंगे कि जितना भी प्रकार के स्क्वायर में क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्ग काउंट करने के लिए, वो हम सारे यहाँ जरूर कराएंगे। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो ये क्या आकृति आपको दिख रही है, यहाँ टोटल वर्ग निकालना है। फिर इसके बाद हम धीरे से इस आकृति को बड़ा करेंगे। पहले क्या होगा कि हर एक नया कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। आप अगर काउंट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ये आकृति को देखिए। अगर हम इसको इग्नोर कर दें, यहाँ से इधर, ये इधर और ये, अगर हम ये पार्ट को इग्नोर कर दें तो इसमें टोटल कितने वर्ग बन जाएंगे, 5। ठीक है, इस सहमत है आप? क्या इस 5 वर्ग में यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितने वर्ग बन गए, टोटल 5 बने। क्या इन 5 वर्गों में ये वाला पार्ट जुड़ चुका है क्या, तो बिल्कुल हाँ। अगर हम इस आकृति जो हमारे पास थी वैसी अगर इसे वापस से बना दें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये अगर ऊपर की आकृति नहीं होती, ठीक है, ये ऊपर की आकृति नहीं होती तो यहाँ फिर से कितने वर्ग बनते, 5, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना, 5। तो 5 इसमें बनते, 5 ऊपर बनते, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। ठीक है, परंतु हमने ये देखा कि ये वाला वर्ग 2 बार काउंट हुआ था। ठीक है, मतलब इस वाली आकृति में भी एक बार काउंट हो चुका है, तभी तो ये 5 आए। इस वाली आकृति में भी ये वाला एक बार फिर से काउंट हुआ तो भी कितना है, 5। तो 5 और 5 10 हो गया। पर 10 में से अगर एक हम कर दें तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। ठीक है, फिर से समझ लो, यहाँ टोटल 5, तो 1 2 3, 5 और 3 कितना हो गया, मतलब यहाँ बने 5, फिर 6 7 और 1 8। ये अगर पूरा ये वाला जोड़ोगे तो कितना आ गया, 9। मतलब टोटल वर्ग कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। अब देखो, अगर फाइनली हमें करना होता तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि यहाँ बन रहे हैं 5 वर्ग और इधर अगर हम देखें तो 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला कितना, 4। तो 5 और 4 कितने वर्ग बनेंगे, 9 वर्ग बनेंगे। तो ये होता हमारा आंसर। पर आकृति अगर हम बड़ी कर लें, अगर आपको पेपर में ये आकृति आ जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार की फिगर आ जाए, डायग्राम आ जाए और आपसे ये पूछ ले कि यहाँ टोटल वर्ग कितने बनेंगे, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस आकृति में टोटल कितने वर्ग बनेंगे, 5। ये ऊपर वाली में, ये वाली आकृति में अभी कितने वर्ग बन रहे थे, 4। उसी प्रकार इसमें भी कितने बनेंगे, 4 वर्ग बनेंगे। कैसे बनेंगे, इस वाली आकृति में टोटल बन गए 5, फिर उसके बाद 1 2 3 और ये वाली आकृति कितनी हो गई, 4। ये वाला गिनोगे तो 1 2 3 और ये वाली आकृति कितनी हो गई, 4, क्योंकि ये वाला हम इधर काउंट कर चुके हैं, ये वाला इधर काउंट कर चुके हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, तो 5 और 4 9, 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो 13। तो हम ये बोल सकते हैं कि टोटल इस आकृति में कितने वर्ग बनेंगे, तो 13 वर्ग बनेंगे। क्लियर है इतना? अब देखो, अगर इस आकृति और बड़ी अगर मिल जाती हमें, सपोज कि पेपर में इतनी बड़ी आकृति आ जाती है और आपसे टोटल कितने वर्ग बनेंगे ये पूछ रहे होते, तो हम इतना जानते हैं कि पहली वाली में बनेंगे 5, फिर 4, फिर 4, फिर 4 और फिर से कितने बनेंगे, 4। तो 4 और 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 5 कितने हो जाएंगे, तो 21। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग बन रहे होते, तो इस आकृति में टोटल 21 वर्ग बन रहे होते हैं ना। तो ये हम आसानी से इस प्रकार का क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बस यही है कि मैंने इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट किया कि आप सारी वो चीज़ें समझ पाएँ और हर चीज़ आप इसे जोड़ पाएँ। एक अगली आकृति देख लेते हैं। क्या आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं? सपोज पहले इधर देख लो, है ना, ये एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, इसका ये मतलब है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर इस प्रकार से मिला दिया जाए, ठीक है, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को इस प्रकार से मिला दिया जाए तो एक वर्ग की चारों साइड जो है, तो एक स्क्वायर के चारों साइड के, ठीक है, जितने भी साइड है उसके चारों के चारों साइड के मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो ये जो अंदर एक और आकृति बन रही है, एक और फिगर बन रही है, ये भी अपने आप में स्क्वायर है। अगर हम ये अपने आप में वर्ग है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, और अगर ये वर्ग है तो इसकी भी अगर चारों भुजाओं के मध्य बिंदु या मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये जो आकृति बन रही है ये भी क्या है, वर्ग। तो बस इतनी सी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ मैं, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये, कि अगर हम वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दे तो ये जो आकृति है इस प्रकार की बन रही है, ये भी अपने आप में क्या होती है, वर्ग होती है। तो इस आकृति में टोटल कितने वर्ग होंगे,
3 वर्ग होंगे। एक ये बड़ा वाला हमने इस प्रकार से इसके मिड पॉइंट को मिलाया तो दूसरा, और ये कितने हो जाएंगे, तीसरा। मतलब टोटल वर्ग कितने बन रहे हैं, 3 वर्ग बन रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो आप इतना तो जानते हैं ना कि ये वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब हमने मिला दिया तो ये आकृति भी वर्ग है, और ये आकृति वर्ग है। मतलब यहाँ 1 2 3 4 वर्ग तो ये वाले हो गए, और ये वाला क्या हो गया 5, और ये बड़ा वाला कितना हो गया 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 6 वर्ग बन रहे हैं। वापस से देखो, ये अंदर वाली ये वाली जो आकृति है ये अपने आप में वर्ग ही है, और वर्ग है मतलब इसकी इस प्रकार से भुजाओं को मिला है तो यहाँ 1 2 3 4, और एक ये वाला कितना 5, और ये बड़ी वाली आकृति कितनी, टोटल 6 वर्ग बन रहे होंगे। टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 6 वर्ग बन रहे हैं यहाँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जो कि हम ये बोल सकते हैं कि वर्ग के जो कॉन्सेप्ट है या वर्ग के जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका अंतिम क्वेश्चन होगा। और मैं सभी से उम्मीद करूंगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा इस आधार पर इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, ये आकृति आपको दी है और ये पूछा है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। बहुत ध्यान से देखना, उसके बाद ही आप आंसर जरूर करना, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के खुद सॉल्व करिए पहले। 1 2 3 4, अगर हम ऐसा देखें तो 1 2 3 4 4 वर्ग बन रहे हैं। इधर से देखेंगे तो 1 2 और 1 3 3 वर्ग बन रहे हैं, तो कितना आ जाएगा 12। 3 गुणा कितना कर दोगे 2, तो आ जाएगा 6, और 2 गुणा कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 1 2, टोटल जोड़ोगे तो कितना जा रहा है 20। 12 और 6 18 और 2 20। सॉरी 1 मिनट, ये आकृति पूरी बनाना भूल गया मैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक वर्ग ये वाला बन रहा है, ये एक वर्ग, और ये वाला दूसरा वर्ग बन रहा है। मतलब टोटल 2 वर्ग और बन रहे हैं। एक ये वाला वर्ग है, ये इस प्रकार से पूरा, और ये दूसरा वाला वर्ग, मतलब 2 वर्ग और बन रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आकृति में टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 22 वर्ग बन रहे हैं, अदर कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सारी चीज़ें देखी। वर्ग से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, देखो क्वेश्चन तो और भी प्रकार से बनाए जा सकते हैं, पर हमने ये है कि इसमें इतने कॉन्सेप्ट देख लिए कि कोई भी नया अगर आपके सामने गलती से आ भी जाता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको ये पता चल गया है कि सोचना कैसे, करना कैसे, किस प्रकार से काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में तो इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।